हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो के माध्यम से आपको सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं डॉक्टर वीके मेहता जी की बुक का। ध्यान देना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। फंड का मतलब होता है कोष। कोष का मतलब होता है व्यवसाय में जहां जहां से पैसा आए और व्यवसाय से जहां जहां पैसा जाए। कोई भी व्यवसाय है, थोड़ी देर के लिए मानिए, तो कहां कहां से पैसा आएगा। कोई नया शेयर इशू करोगे, कोई नया डिवेंचर इशू करोगे, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको हम बताना चाहते हैं, ऐसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ना। बढ़िया से लिख लो। एक सवाल पढ़ो, दो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, गारंटी देता हूं समझ में आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड। अगला लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, समझे। सोर्स का मतलब होता है व्यवसाय में पैसा कहां कहां से आता है। किताबिया में बोलता है सवाल नंबर 1, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। कोई कंपनी डिवेंचर को इशू करेगी तो पैसा आवेगा कि जावेगा, आएगा कि जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ फंड। कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखना है पैसा आएगा। शेयर इशू किया जाए, डिवेंचर इशू किया जाए तो पैसा आएगा। लिखना है इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखना है? इशू ऑफ डिवेंचर। पैसा कितना आएगा? 4 लाख रुपया। किसी को ऐसा एहसास होता है कि नहीं समझ में आया, तो कभी नहीं समझ में आएगा। कंपनी डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर इशू करने के बाद पैसा आता है। अगला कहता है इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी। ध्यान दीजिएगा, शेयर इशू किया गया, समझिएगा हमारी बात को। किसके अगेंस्ट? जब कोई कंपनी से मशीनरी खरीदी जाती है, तो जब मशीनरी खरीदी जाती है तो उसके बदले पैसा आएगा कि जाएगा। शेयर इशू करेंगे कैश के रूप में तो पैसा आएगा, लेकिन यहां मशीन खरीदे हैं, उसके बदले में शेयर इशू कर दे रहे हैं। तो मेरे भाई लोग, बहन लोग, जो भी वीडियो देखेंगे, भैया वो पैसा नहीं आ रहा है। कहां आ रहा है? ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है। हमने शेयर इशू किया, हमारे पास से शेयर चला गया और मशीन आई है, पैसा नहीं आया है। पैसे की बात होगी यहां पर भी, फंड की बात होगी यहां पर, पैसा नहीं आया है, ठीक है। शेयर इशू किया, पैसा नहीं आया है, याद रखिएगा, मशीन आई है उसके बदले में। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत मत समझिए। बोरोइंग इन कैश। बोरोइंग का मतलब होता है कैश के रूप में उधार लिया। उधार लेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, बताओ। उधार लेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? लिखना है बोरोइंग फॉर कैश। कितना रुपया? बोरोइंग फॉर कैश 1 लाख रुपया। उधार लेंगे तो पैसा आ रहा है, याद रखिएगा, उधार लेंगे तो पैसा आए। ध्यान देना, उधार ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसा आना चाहिए तो यहां रहेगा।
अगला करें सेल ऑफ पर्सनल मोटर कार ऑन क्रेडिट। मोटर कार पर्सनल है, व्यक्तिगत है, उसको बेच दे रहे हैं उधार पे। हमारे पास मोटर कार नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, और साइकिल है, साइकिल कई महीने से चला नहीं रहे हैं, जिसको लेना वो बता दे भैया। ठीक है, मान लीजिए मोटर कार के स्थान पे हमने साइकिल अपनी बेच दी, वो भी उधार, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा नहीं आ रहा है, उधार है, इसकी एंट्री नहीं होगी। कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का ऋण पत्र। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का मतलब होता है पैसा चला जाएगा, अंश लेंगे पैसा जाएगा। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की नगद मशीन खरीद रहे हैं, तो पैसा जा रहा है। मशीन खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा, मशीन आएगी। पैसे की बात होगी, कैश की बात। फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 50,000 रुपया, ये यही रहता है। ₹50,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ध्यान देना जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहां, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहां। वर्किंग कैपिटल कितना रुपए की इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है? 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपया। पेड इनकम टैक्स, पैसा आएगा कि जाएगा? कितना पेड किया? 10,000 रुपया। दोनों पक्षों को बराबर कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, हमारी बातों को ध्यान में देकर बराबर करेंगे, बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। और जो लोग हमारे यहां जुड़े हुए हैं, देखो भैया अगर पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा, और थोड़ी बेसिक जानकारी हम देते हैं, टाइम लगाते हैं, लेकिन समझ में आएगा, गारंटी है। प्रमोद कुमार जी फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं, आप कहां से हैं एक बार मैसेज करके बताएंगे तो हम आपको और डिटेल में घुस करके समझाएंगे। याद रखिएगा, दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिएगा, बराबर आ जाए तो सही है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 5 पर हम चलते हैं। ठीक है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सूचना दी गई है, फंड फ्लो स्टेटमेंट लिखना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, सवाल नंबर अगला, फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बना लीजिएगा कॉलम, और आप अपनी कॉपी में अपनी जानकारी के लिए यहां लिख लीजिए सोर्स ऑफ फंड, जहां जहां से पैसा आएगा। यहां लिख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, जहां जहां पैसा जाएगा। इधर पैसा आना, इधर पैसा जाना, सवालिया पढ़ते हैं तो अपने आप पता लगता है। फंड लॉस्ट ऑपरेशन, एक होता है फंड फ्लो ऑपरेशन। फंड फ्लो ऑपरेशन है तो यहां लिखेंगे, फंड लॉस्ट ऑपरेशन है तो यहां लिखेंगे। लिखना है फंड लॉस्ट ऑपरेशन 1,20,000। आगे क्या कहता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, दो प्रकार को, उससे नहीं मतलब। इशू करेंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे तो कंपनी से शेयर जाएगा, कंपनी को पैसा मिलेगा। पैसा आ रहा है 2 लाख रुपया।
लिखना है इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पैसा जमा किया हो, कहीं आपने एफडी किया हो। अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको एक कागज मिलता है, उसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा। जब उसको तोड़वाते हैं, उसको बेच देते हैं, इसका मतलब होता है बेचा। बेचेंगे तो पैसा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1 लाख, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1 लाख। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देते हैं। देखो पहले सवाल में दे दिए थे तो गया। रिफंड का मतलब वापस भी होता है, वापस का मतलब टीडीएस वगैरह वापस होता है, वो जो कटा रहता है। आपको लिखना है पैसा आएगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना? 50,000। अगला डिवेंचर रिडीम्ड। डिवेंचर रिडीम का मतलब ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन करोगे तो पैसा जाएगा। डिवेंचर रिडीम्ड मतलब होता है शोधन। शोधन किया जा रहा है तो पैसा जा रहा है 1 लाख रुपया। ऋण पत्रों का भुगतान करोगे तो पैसा जाएगा। याद रखना है सारी चीजें। डिविडेंड पे, गुडविल परचेज फॉर कैश। गुडविल परचेज कर रहे हैं 50,000 रुपए का। ₹50,000 का। उसके बाद डिविडेंड पेड कर रहे हैं 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए का। उसके बाद कहते हैं इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, नगद बेचा इन्होंने, पैसा आएगा। कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 40,000 रुपए का। इन्वेंट्री, रुक जाइएगा, सोल्ड फॉर कैश। इन्वेंट्री से संबंधित सूचना यहां नहीं लिखी जाएगी। कौन सी सूचना लिखी जाएगी? जैसे शेयर से संबंधित हो गया, डिवेंचर से संबंधित हो गया, ये सूचना यहां लिखी जाएगी। बोरोइंग फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन लिया है। फ्रॉम एसबीआई से लोन कितना लिया है? एसबीआई से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। उसके बाद दिया गया है ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आहरण कर लिया, चला जाएगा 20,000 रुपया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश नहीं लिखा। परचेज प्लांट बाई इशू शेयर, मतलब परचेज किया है प्लांट शेयर इशू के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखा जाएगा। और क्वेश्चन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है इसमें। अगर दिया होता तो हम यहां लिख देते। अब दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा, जो बैलेंस निकलेगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। अगर इंक्रीज को दिया होता तो यहां, डिक्रीज दिया होता तो यहां लिखा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 1 3 लाख, 4,50,000, 4,50,000 यहां भी लिखिए। 4,50,000 में सारी चीजें माइनस कर दो। 1,20,000, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3,70,000 रुपया माइनस कर दो। 80,000 रुपया आपका आएगा। 30 50, हाँ 80,000 रुपया आपका आएगा। नेट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 80,000 बैलेंस निकल के आएगा आपका इसमें। याद रखना, जहां जहां से पैसा आए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में
और जहां जहां को जाए कैश आना और जाना होना चाहिए। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया है। इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं अगली सवाल बताने के लिए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। एक सवाल और बताएंगे भी आपको, ध्यान दिलाना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां से पैसा आएगा, राइट हैंड साइड में जहां जहां को पैसा जाएगा। कहा गया है फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 50,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा याद रखना, फंड फ्रॉम है तो यहां, लॉस है तो यहां। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसका मतलब क्या हुआ? फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब पैसा आया हुआ है पहले से ही 50,000 रुपए का। उसके बाद कहता है इशू ऑफ शेयर। इन्होंने शेयर इशू किया है 20,000 रुपया प्रीमियम पर, 1,20,000 रुपए का शेयर इशू किया है। शेयर इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर, 1,20,000 रुपए का पैसा आएगा। अंतरिम डिविडेंड पेड, अंतरिम डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। अंतरिम डिविडेंड पेड कितना? इन्होंने पेड डिविडेंड पेड किया हुआ है 40,000 रुपया। पैसा गया, डिविडेंड पेड करेंगे कंपनी तो पैसा जाएगा। फर्नीचर परचेज करेंगे, पैसा जाएगा। पैसे की बात हो रही है जहां नगद, फर्नीचर परचेज पैसा जा रहा है 20,000 रुपया। कह रहा है इनकम टैक्स पेड 30,000 रुपया। उसके बाद क्या है? पेटेंट राइट परचेज, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। परचेज कितना परचेज कर रहे हैं? 70,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है पर्सनल ड्राइंग। अपने सन के, अपने पुत्र के विवाह के लिए इन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। ड्राइंग किया हुआ है मतलब कि आहरण किया हुआ है 25,000 रुपए का। पर्सनल ड्राइंग पैसा जा रहा है 25,000 रुपए का। उसके बाद क्या दिया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तब भी पैसा चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज कितने किया है? 10,000 रुपए का। और इसमें कहीं पर क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है ना, तो जब इसको जोड़ेंगे ना, ना तो डिक्रीज दिया है ना तो इंक्रीज दिया है। इसको जोड़ेंगे तो क्रेडिट ज्यादा आएगा, 40 20 60,000, 60 30 90,000, 90 10 100, 1,70,000, 1,70,000, 1,95,000। इधर आ रहा है 1,95,000, इधर 1,70,000। आपको लिखना है नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ आ जाएगा आपका 20,000, 20 का है। और डिविडेंड भी रिसीव हुआ है, देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया है, डिविडेंड रिसीव नहीं लिखा मैंने, 5,000 रुपया। ये क्वेश्चन हो गया आपका।
इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बताना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख लें।